हो 2 किलोमीटर। तो फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं, ये भी तैयार हो गई है और अब हमें जाना है सीधा यहाँ से माउंट घूमने के लिए, जहाँ पर कल हम लोग नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हो गई थी बच्चों के साथ और बहुत सारे मजे यहाँ पे किए थे। सो आप व्लॉग तो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, मुझे जरूर पता है। एंड गाइज आज हम जा रहे हैं साधु बाबा के पास, जिन्होंने बचपन से साधु जो अपने बोलते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में, उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, एक भगवान के प्रति अपना पूरा शरीर उन्होंने बचपन से ही उनके लिए दान कर दिया था। तो आज उनसे मिलेंगे और वो आबू पर्वत पे रहते हैं, वहां पे जाने के लिए गाड़ी नहीं जाती, हमें पैदल जाना पड़ेगा और मजा बहुत आएगा यार इस जर्नी। मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, मेरी वाइफ भी रहेगी और जो साथ में हमारे हैं वो सभी भी आपसे मिलवाएंगे, तो जितने भी लोग हैं वो भी हमारे साथ में जाने वाले हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, होटल का टाइम हमारा हो गया था, ये कुछ इस तरह का हमारा होटल था, लेकिन अब हमें जाना है यहाँ से और हमारे फाइनली हमारे सब कपड़े वगैरह यहाँ से पैकिंग कर लिए, ये भी तैयार हो गई है। कुछ इस तरह का इसका आउटफिट है, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है, आज सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी हम सीधा यहाँ से निकलते हैं गाइस, तो चलते हैं। जब हमने होटल चेकआउट किया उसके बाद बाहर आए तो देखा तो बारिश हो रही थी, बारिश ज़्यादा फुल भी नहीं थी, रिमझिम बारिश बरस रही थी। हम लोग जा रहे थे व्यू का एंजॉय लेते हुए। अब हम थोड़े आगे आ गए थे क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो मोड़ के ड्राइवर लेके आ रहा था, तभी हम थोड़ा आगे का व्यू एंजॉय कर रहे थे। रिलेटिव ने हमें बोला कि हमारे भी कुछ वीडियो शूट कर दो, मैंने 1-2 वीडियो शूट कर लिए थे इनके। सो अभी हम आए हैं रशिया बालम, माउंट आबू का जो इतिहास है वहाँ पर ये कुंवारी कन्या के नाम से जानी जाते हैं और सामने ही बैठे हैं हमारे रशिया बालम। बहुत पुराना इतिहास है और माउंट आबू आज रसिया बालम जो नक्की लेक जो नक से अपन नाखून से पूरी खोदी हुई है, हम जो आज एंजॉय करते हैं, जिस लेक में हम बोट चलाते हैं, जहाँ पर हम व्यू का मज़ा लेने आते हैं, उन सब की देन भगवान रसिया बालम ही है। चलो 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 अभी जाना है, वहाँ तक जाना है, लंबा सफ़र है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी हम वहाँ जाने वाले हैं जिन्होंने बचपन से साधना की है, भगवान की पूजा में लीन हो गए थे, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। हम गाड़ी नीचे रखे और वहाँ से पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, उनकी जो झोपड़ी है, उनकी कुटिया है वो ऊपर की तरफ है। सफ़र के बीच में मज़ा बहुत आ रहा है, इतनी प्यारी प्यारी जगह, इतने प्यारे प्यारे वाइब्स और हर चीज़ में मतलब आप देखोगे ना ग्रीनरी है। दूसरी बात बता लूँ, ये जंगल एरिया है, यहाँ पर भालू, शेर, ये सब चीज़ें भी रहती है, तो आपकी ओन रिस्क पे आना और आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ का, ठीक है कि चलते हैं, अभी भी दूर है। तो हम फाइनली ऊपर आ गए हैं, ये बाबूजी का कोठी है और बहुत ऊपर तक रहते हैं हम, जहाँ पर महल, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस की नीड रखते हैं, वैसे ही इनको भगवान के प्रति आस्था है और यहाँ पर बस सुख और शांति चाहिए। लोगों को बैंक बैलेंस, पैसा सबको ही चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट यहाँ आके ऐसा लगता है कि सब भूल जाओ, मतलब भगवान के प्रति पूरा अपना शरीर दे दो, वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो बेसिकली वो चीज़ हम देखने के लिए आ जाए, बहुत ऊपर है यार। मैं सोच रहा था कि आधा किलोमीटर नहीं, लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर, 2 किलोमीटर के बराबर ऐसा लग रहा है ऊपर चढ़ते टाइम। सो देखो नज़ारा, देखो ये रहने का यही है, दुनिया से दूर, लोगों से दूर, एकदम भक्ति में, भगवान की भक्ति में और एकदम विलीन हो जाते हैं। सो ये रही उनकी कोठी, चलते हैं दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं, चलो।
इसकी हालत खराब हो गई। अब तुम ये सोचो, मुझे एक बात बताओ, महाराज ऊपर आते होंगे, इनका आना जाना रहता होगा, उनकी गाड़ी वहाँ पड़ी है, सो यार ये भी तो आना जाना करते होंगे, क्या हुआ? अब हम फाइनली वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तब उन्होंने अपना ज्ञान दिया, हमने ज्ञान सुना, सबको आशीर्वाद दिया, सबके सिर पर हाथ रखा, सब सुखद मंगल हो, और हमें यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला था। मैं अब नीचे आ गया था और उनकी जो कुटिया थी, उनके गुरु के फ़ोटो लगे हुए थे, महाराज जी के भी फ़ोटो वहाँ पर लगे हुए थे। देखो, सनातन धर्म की यही सुंदरता है कि यहाँ पर बचपन से उन्होंने भगवान के लिए अपना पूरी ज़िंदगी भगवान को समर्पित कर दी। तो यहाँ पर उनकी धुनी है जहाँ पर वो बैठते हैं। देखो, यहाँ पर जीव जंतु वगैरह सब आते हैं। महादेव जी का मंदिर था, हमने भगवान के दर्शन किए, और हमने एक ऐसी कुंड दिखी जिसको आप ग्लेशियर का पानी बोलते हो ना, मतलब प्योर पीने का पानी यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं लेके, और बहुत ही शुद्ध पानी था। ऐसा लग रहा था कि नेचुरली पानी भगवान ने ऊपर से भेजा है, यानी हर चीज़ एकदम नेचुरली बनी थी। पहाड़ों में हमेशा आपको शुद्धता ही मिलेगी। टाइम लगा था, अभी आ भी गए। जल्दी आया ना, ज़्यादा टाइम, बहुत टाइम लगा था। मुझे भी दिलाई अरे ये वाला चाहिए, अरे ये वाला चाहिए। तूने क्यों बोला था? तो कितना पड़ेगा यार, ये तो ले ले, अरे लेना। वो अलग पेड़ है, पहाड़ी पेड़ है। भोलेनाथ जी के और जो वहाँ पर साधु महाराज थे, उनके दर्शन करने के बाद अचलगढ़ मंदिर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पौराणिक समय से 3 भैंसों की कहानी है। पुराने समय में ये जो भैंस थी, ये शैतान का रूप थी, और उस समय क्या होता था, मंदाकिनी कुंड में, ये जो मेरे सामने देख रहे हो ना, इस कुंड में पूरा घी भरा रहता था, और ये तीनों शैतान आके पूरे घी को पीकर चली जाती थी। और ऋषि मुनियों के जो हवन होते थे, उसमें बाधा डालने के लिए ये हमेशा तैयार रहती थी। तभी ये बात उनके राजा को पता चली, और राजा ने धड़ाम से एक तीर मारा और तीनों को वहीं पर घायल कर दिया, और तभी से ये वहीं पर खड़ी है। अचलगढ़ के बारे में आपको गूगल में मिल जाएगा कि ये 3 भैंसों की कहानी या 3 पहाड़ों की कहानी। ये सरोवर पूरा घी से भरा रहता था उस टाइम में। अब हम वहाँ के जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे हर तरह की लेडीज़ की चीज़ मिलती है। तो हमारी वाइफ को कुछ पसंद आ गया था, तो इन्होंने अपने हाथ में एक नेकलेस रखा है, वो उसको पसंद आया, और उसकी कीमत मात्र 100 रुपये थी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एक्सपेंसिव भी पड़ सकती है, क्योंकि इनके पास कोई भी बार्गिन का ऑप्शंस नहीं है, और ना ही अपने से कोई बार्गिन करेंगे। इनकी एक फ़िक्स रेट है, उसके हिसाब से ये लोग देते हैं। तो फिर क्या करें, हमें लेना पड़ा, हम ले लिए। उसके बाद हम एक दूसरी शॉप पर चले गए। यार, फिर मैं एक दूसरी शॉप पर जाने ही वाला था, मैं कुछ बताने ही वाला था आपको। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, तभी उन्होंने पहले मुझे बोलिया कि भैया कैमरा बंद कर दो, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैंने कैमरा वहीं पे बंद कर दिया। सो मैं अभी प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर के वहाँ पे हूँ, और आपने 3 पहाड़ों की कहानी सुनी ही होगी। आपको बताते हुए बहुत आश्चर्य होगा कि मंदाकिनी कुंड के सामने मैं अभी खड़ा हूँ, उनके पास में ही खड़ा हूँ, जो कि पूरी घी से भरी हुई रहती थी। ऋषि मुनि यहाँ पर यज्ञ करते थे, और तभी यज्ञ में बाधा डालने के लिए ये जो 3 पाड़ा है, बट आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, ये 3 पाड़ा आकर उनको यज्ञ को भंग करने में बहुत मतलब एक भूमिका निभाते थे। तब ऋषि मुनियों ने राजा से ये बात की परिचय चर्चा करने के बाद राजा ने इन 3 पाड़ा को एक ही बाण में नष्ट कर दिया। अब इस तरह इनको राक्षस थे, तो ये राक्षस रूपी ही माने जाते हैं आज के टाइम में। अब हम वहाँ से आर्मी कैंटीन आ जाते हैं, और आपको बता दूँ संडे था, तो संडे के दिन वहाँ पर बंद थी कैंटीन, इसलिए हमारा मूड थोड़ा सैड हो गया था, तो हमें रिटर्न वापस घर निकलना पड़ा। तो हम वहीं से ही सीधा यू टर्न घुमा देते अपने घर के लिए। नीचे तो बारिश बह रही है, नीचे बारिश बह रही है, फुल बारिश है। देखो